मेरे प्रिय बच्चे, ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो दर्शा रहा है कि तुम जो मांग कर रहे थे वो अब अलौकिक रूप से आकर के अपने भौतिक स्वरूप में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी ये इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, इस समय में तुम दूसरों की वही इच्छा पूरी होते हुए देख पा रहे हो जिसकी तुम मांग कर रहे थे। ये इस नियति का एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब उचित समय आ चुका है जब तुम्हें भी तुम्हारी इच्छा स्वरूप मिल जाएगा वो सब कुछ जिसकी तुम प्रतीक्षा में लगे हुए हो। वायु को अपना वाहन बनाकर वो तुम्हारे पास आने को व्याकुल हुआ जा रहा है। अब तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलो, क्योंकि अब समय भी तुम्हें अपना वक्त देने आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार ने तुम्हारी चुप्पी को देखा है। अब सही वक्त है कि संसार को तुम्हारी गर्जना दिखा दी जाए। अब वक्त है वह सब कुछ हासिल कर लेने का जो तुमने खो दिया था, और इस बार तुम उस मुकाम को हासिल करोगे जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पहले से ही तय किया था। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी काफी लंबी रही है, लेकिन तुम घबराओ मत। अब राहत की जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत सुहावनी होगी। मेरे प्रिय, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमसे कटुता का, शत्रुता का भाव रखते हुए बार बार नित्य तुम पर प्रहार करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम पर काली तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से, तुम्हारी सकारात्मकता से प्रभावित होते हैं। लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं कि ऐसा करके वह अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसकर तबाह हो जाएंगे। तुम अपने हृदय में कभी भी किसी के लिए भी शत्रुता का भाव मत रखना और क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाना। जो दूसरों के लिए माया का चक्रव्यूह रचते हैं वो स्वयं ही उसमें फंसकर तबाह हो जाते हैं। इसलिए पुण्य दिव्य आत्माओं को कभी भी अपने ऊपर प्रहार करने वालों पर प्रहार करने की मंशा रखनी नहीं चाहिए। बजाय इसके उन्हें ईश्वर की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबको ही न्याय की दृष्टि से देखते हैं। प्रिय पुण्य आत्माओं, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ही जल्द एक बहुत ही खूबसूरत से घर में, तुम्हारे सपनों के महल में स्थानांतरित होने वाले हो। तुम अपने सपनों के महल को साकार होता हुआ देखने वाले हो। तुमने जो संकल्प किया था मानवता की सेवा का, उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन होगा। धन की वर्षा होगी तुम पर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कहां भटक रहे थे? अब तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम जरा सा मुट्ठी भर धन की आस क्यों करते हो? तुम मेरी संतान हो।
और मैं तुम पर अपनी संपूर्ण संपत्ति लुटाने को जरा भी संकोच नहीं करूंगा। यदि मेरे पास समुद्र भर धन है, तो फिर तुम एक चुल्लू जितना धन क्यों मांग रहे हो? मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हें अपने हृदय से लगाने की। लेकिन देखो, तुम मार्ग भटक गए थे, फिर भी मैंने तुम्हें वापस बुला लिया है। मैं जानता हूं कि तुम भी मेरी बात सुना करते हो। तुम तो अनंत वैभव को प्राप्त कर सकते हो, फिर चाहे वो वैभव भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या मानसिक हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपनी चुप्पी को तोड़ने का, अपने मौन को तोड़ने का। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा ताकि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रदर्शित कर सको। जो तुम कर रहे हो वो उचित है, इसलिए हिम्मत मत हारना। तुम्हें इसी प्रकार से प्रयास करते रहना है। बहुत जल्द सफलता तुम्हारे कदम को चूमने लगेगी। आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक नवीन आत्मविश्वास को महसूस करोगे और तुम्हारी हर योजना तुम्हें सफल होती हुई दिखाई देने लगेगी। मेरे प्रिय, अब समय तुम्हारी तरक्की का आ चुका है। अब समय तुम्हारे वास्तविक प्रगति का आ चुका है। जिन संघर्षों को तुमने एक चुनौती की भांति लिया था, अब वही संघर्ष तुम्हारे प्रगति की सीढ़ियां बनकर तुम्हारे सामने बिछ जाया करेंगी। तुम उन्हीं पत्थरों पर आगे बढ़कर अपने प्रगति को प्राप्त करोगे, जो पत्थर तुम पर ताने स्वरूप भेंट किए गए थे। तुम्हारी संकल्प शक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक लेकर जाएगी जिस ऊंचाई का भी तुम ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम्हारी कल्पना से भी परे ऐसा बहुत कुछ है जो पाना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी योग्यता तुम भले ही ना समझ पाओ, लेकिन मैं तुम्हारी योग्यता को तुमसे बेहतर जानता हूं और मुझे इस बात का आभास है कि वास्तव में तुम क्या करने के योग्य हो। तुम क्या करने के लिए इस धरा पर आए हो और तुम क्या कर सकने में सक्षम हो। इस संसार में भले ही तुम्हें समझने में किसी और से कितनी ही भूल क्यों ना हो जाए, भले ही वो तुम्हारे अपने हो, तुम्हारा अपना साथी, तुम्हारा अपना परिवार, तुम्हारे अपने सगे संबंधी, मित्र, भाई, बंधु, फिर वो चाहे कोई भी हो, वो तुम्हें समझने में भूल कर सकते हैं। लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप से जागृत एक किरण पुंज हूं। मैं तुम्हारी हर गतिविधि को महसूस भी करता हूं, उन्हें देखता भी हूं और उसके पीछे की तुम्हारी नीयत को समझता भी हूं। किंतु प्रकृति का एक नियम है जो इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से लागू है। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें इस संसार में कुछ भी चाहिए तो तुम्हें उसकी कल्पना ऐसे करनी होगी जैसे वो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद हो। कल्पना करो अच्छे जीवन की, कल्पना करो सुख समृद्धि से भरे हुए जीवन की। मेरे प्रिय, विचार करो, जब तुम कभी भी दुख के बारे में सोचते हो, किसी दुख का विचार करते हो, तो वह दुख घटित हो ही जाता है, क्योंकि तुम उस दुख को पूरी प्रबलता से विचार कर लेते हो। यदि तुम उसी प्रकार से सुख समृद्धि को पूरी प्रबलता से विचार करोगे, तो इस संसार में कभी भी तुम्हें कोई भी कष्ट हो ही नहीं पाएगा।
तुम इस संसार में एक तुच्छ प्राणी मात्र नहीं हो, तुम उससे कहीं ऊपर हो। तुम्हारा ध्येय कहीं ऊपर है। तुम इस संसार में वो करने आए हो जो इस संसार की व्यवस्था के लिए नहीं है, अपितु इससे कहीं अधिक संसार के कल्याण के लिए है। संसार की व्यवस्था चलाए रखने के लिए मनुष्यों ने बहुत से पद, प्रतिष्ठाएं स्वयं ही गठित की हुई हैं और वह स्वयं ही उनका आनंद लाभ उठाते रहते हैं। किंतु इस जगत के बाहर, मृत्यु लोक के बाहर, ना ही वो पद, ना ही वो प्रतिष्ठा, ना वो सम्मान और ना ही वो क्रिया मायने रखती है जो उन्होंने अपने जीवन में घटित की थी। किंतु यदि कुछ मायने रखता है तो वो केवल और केवल मनुष्य के कर्म होते हैं। वो कर्म जिन्हें वो अपने विचारों से बुनता है, वो कर्म जिन्हें वो अपनी क्रियाओं से बिनता है, वो कर्म जिन्हें वो अपने सोच, अपने दृष्टि से बुनता है, वो कर्म ही केवल मायने रखते हैं। और मैं तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन कर रहा हूं और मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी नीयत कभी खराब नहीं रही। यदि कुछ खराब रहा तो वो परिस्थितियां और तुम्हारा सोचने का तरीका। तुम्हें इसमें बदलाव की आवश्यकता है मेरे प्रिय, और इस बदलाव के लिए तुम स्वयं को तैयार करो। और हमेशा याद रखना, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।